हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेड एक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है और साथ ही मैं आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन चार्ट भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर कॉल या कहाँ पर पुट साइड की एंट्री हमें मिल सकती थी, स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकते थे। साथ ही 15 मिनट के चार्ट को भी मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि 15 मिनट चार्ट जो मैंने आप लोग को भेजा था कि वहाँ पर क्या दिख रहा था। और तीसरा, इंडिया विक्स को अगर देखें तो इंडिया विक्स वैसे ही नीचे चल रहा है। इंडिया विक्स के बारे में भी बात करूंगा कि इसमें इसका मतलब क्या होता है मार्केट पे। इंडिया विक्स अगर नीचे होता है तो इसका अर्थ क्या है। और चौथा, टेलीग्राम की बात करूंगा जहां पर मैंने आपको पोस्ट डाली थी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पर आप लोग को कोई भी कॉल या पुट की बारे में नहीं बोलता हूं कि यहाँ पर आपको लेना चाहिए। मैं ज़रूर वहाँ पर चार्ट बना करके जो मुझे दिख रहा होता है उसको मैं पोस्ट करता हूँ। और चौथी बात कर रहा हूँ कि आप चैनल का नाम हमारे एसएल ट्रेड एक्स हो चुका है। जरा मैं इसके बारे में आप लोग को जानकारी दे दूं कि एसएल ट्रेड एक्स है क्या। एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। पहले ये ट्रेडर था, यानी कि मैंने एसएल ट्रेडर से, मैं स्टॉप लॉस ट्रेडर था पहले, यानी कि मेरे हर समय स्टॉप लॉस कटते रहते थे। जब मैं लॉस देख रहा था मार्केट में, जहां पर भी एंट्री मारता था तो मेरे स्टॉप लॉस कटते थे। जैसे आज बहुत सारे लोगों के ओवर ट्रेडिंग की होगी, उनसे हुई होगी कि मतलब उन्हें हर ग्रीन कैंडल पे लगता होगा मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, तो उनके स्टॉप लॉस कट रहे होंगे। तो ऐसे ही मेरे भी स्टॉप लॉस कटा करते थे। जब मैंने 27 ईएमए सेटअप देखा, उसको समझा, उस पर ट्रेड लेने की कोशिश की, तो वहां पर जाकर के एक एक्स फैक्टर निकल करके आया, तो मैंने इसको एसएल ट्रेड एक्स किया। इसलिए कभी भी आप अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो उनको बोलिएगा कि एसएल ट्रेड एक्स को सर्च मारे, तो उनको ये चैनल दिखाई देगा। अब मैं सीधे आपको 5 मिनट के चार्ट पर ले जा करके मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पुट का चार्ट है और ये हमारा कॉल का चार्ट है यहाँ पर लगा हुआ, और ये हमारा इंडेक्स का चार्ट है नीचे। आज मार्केट जो होता है गैप अप खुलता है, यानी कि जो परसों क्लोजिंग प्राइस थी उससे ऊपर खुलता है। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि जैसे ही गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो पहले 5 मिनट की कैंडल को मैं काउंट नहीं करता हूं। यानी कि जो मेरी पहले 5 मिनट की कैंडल होती है वो या तो प्रॉफिट बुकिंग वाली हो सकती है या उस पर बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें ऑप्शन के द्वारा पता चलेगा कि ऑप्शन में प्राइस एक्शन कर क्या रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है कि मार्केट क्या करता है, 9 EMA ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है। मैंने यहां से 9 EMA हटाया हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 9 EMA यहां पर क्या कर रहा था, ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा था। मार्केट यहां से गैप अप खुला था, 9 EMA ट्रेंडिंग हो रहा था। अगर आप इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे पुट साइड को, तो इंक्रीज वॉल्यूम के साथ यहां पर सेलिंग आई हुई है और यहां पर डिस्क्रीज वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है नीचे आने की कोशिश फिर से, लेकिन यहां पर ले नहीं सकते थे क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, 9 EMA के नीचे था। इसलिए मैं 9 EMA 27 EMA विथ प्राइज एक्शन की हमेशा बात करता हूं कि वहां पर मैं थोड़ा सा सतर्क रहता हूं कि वहां पर किस तरह से मुझे ट्रेड करना है, वहां पर प्राइज एक्शन बन क्या रहा है। अब यहां पर प्राइज एक्शन बन क्या रहा था, इस वाले एरिया पर अगर देखेंगे, पुट कॉल साइड की चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 9 EMA यहां से ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस वाली कैंडल को ब्रेक करना चाहिए था। इसके ऊपर जाता, ब्रेक करता, रीचेक करता, उसके बाद जाने की कोशिश करता, तो मैं कॉल साइड को यहां पर एंट्री मारता। बहरहाल आज सुबह मैं टर्मिनल के पास में था नहीं, तो ये ट्रेड मुझसे जरूर मिस हुआ क्योंकि यहां पर मुझे इंक्रीज वॉल्यूम के साथ बॉडी ऊपर क्लोज हुई थी, तो यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा था, तो यहां पर एक एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री, और 3x का यहां पर प्रॉफिट भी हमें मिल जाता। लेकिन मेरी जो एंट्री थी वो एंट्री थी यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बाद में टेलीग्राम में पोस्ट भी डाली थी चार्ट को, क्योंकि एग्जैक्ट इस वाले एरिया से मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा था, ये चीज चल रही थी। अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंडेक्स में अगर देखेंगे तो इंडेक्स में मुझे ये दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था, मार्केट क्या करता है, 27 EMA के नीचे आता है, ट्रेड करता है, यहां से सपोर्ट लेता है। ये सपोर्ट कैसे पता चल रहा है, ऑप्शन चार्ट पर अगर आप देखेंगे वहां पर कैंडल वही चीज बन रही है जो यहां पर बन रही है, इस वाले हिस्से पर ये देखिए वही चीज बनने की कोशिश हो रही है जो यहां पर एग्जैक्ट, यहां से जब 27 EMA से नीचे जाता है ना, तो ऑप्शन चार्ट पे क्या होता है, 9 EMA से नीचे जाता है। लेकिन इसके पास आने के बाद भी अगर आप यहां देखेंगे ऑप्शन चार्ट को, अगर आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए ये वाला, तो यहां पर मार्केट इसको तोड़ नहीं रहा है। मार्केट यहां से नीचे आता है,
फिर आने की कोशिश करता है, और उसके बाद जब यहां पर मुझे दिखा, यहां पर प्राइस एक्शन मुझे कहां से दिख रहा था, इस वाले एरिया से दिख रहा था। यहां देखिए, यहां पर जो है हमारा वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, कैंडल ऊपर क्लोज जरूर हो रही है, लेकिन यहां पर अगर पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो यहां पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। कैंडल वैसी ही बनी है जैसे इंडेक्स में बनी है, ठीक है, लेकिन यहां से मार्केट नीचे आया हुआ है। तो यहां पर मार्केट को मैं ट्रेड करते हुए देखना चाहता था कि यहां मार्केट अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता, यानी कि क्या करता, इंडेक्स में नीचे आने की कोशिश करता, तो फिर इस लेवल तक मार्केट आ सकती थी। मार्केट ने ऐसा किया नहीं। जब ये कैंडल नीचे आई थी ना, यहां पर अगर देखिए ना, मार्केट धीरे 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 जैसे ये ब्रेक कर रही थी, तो मैंने एक यहां पर ऑर्डर, कॉल साइड को तो बढ़ा नहीं था, तो मैंने यहां पर एक ऑर्डर लगाया था और मैंने 10 पॉइंट बुक कर लिए थे यहां पर। और ये स्कैल्पिंग ट्रेड था, ऐसा नहीं कि ये डायरेक्शनल ट्रेड था या 27 ईएमए के ऊपर का सेटअप कोई बना था। ये क्या था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और इसके पास एक स्पेस था इस लेवल तक जाने का। लेकिन यहां पर हुआ क्या, मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, उस तरह की चीजें नहीं बन रही थी, तो इसलिए मैंने यहां पर काट दिया था। और मैंने यहां पर आपका टेलीग्राम चैनल पर मेरा जब ट्रेड 11:29, मेरे ख्याल से 11:20 में मैं यहाँ से चले गया था, 11:20 या 11:15 पर मैंने लिखा था माई ट्रेड इज डन, आई कैप्चर 10 पॉइंट इन निफ्टी सी साइड। अब क्या था, मैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए मुझे काटना पड़ा था। फिर मैंने यह भी लिखा था आई हैव एक्टिवेटेड द किल स्विच, मैंने वहां पर किल स्विच मार दिया था। वन ट्रेड इज इनफ फॉर मी बिकॉज द मार्केट ऑलरेडी गिव वन ट्रेड ऑन पी साइड। पी साइड को मोमेंटम बहुत अच्छी आई थी, तो मैं मार्केट के अगेंस्ट चल रहा था, तो वहां पे मैं इतना प्रॉफिट ले नहीं सकता था, क्योंकि पी साइड का अगर आप देखेंगे, चार्ट को देखेंगे अभी, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि वहां पर ट्रेड बहुत अच्छा मिल चुका था, यानी कि 3x मिल चुका था, और सी साइड को 1x से निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इफ आई टेक अनदर ट्रेड नाउ इट विल बी अगेंस्ट माई डिसिप्लिन, क्योंकि मार्केट का जो समय था ना, वो सेकेंड हाफ का हो चुका था। मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट आप लोग को पोस्ट किया था, तो वहां पर टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आपको दिखाई देगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, लेकिन इतना ज़रूर है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से विनती करता हूँ कि मैं आप लोग को सीई या पीई साइड का कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। अगर सेटअप को सिखा रखा है, मैंने ऑनलाइन सिखा रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। जब मैं आप लोग को सिर्फ वीडियो के माध्यम से सिखा रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं आप लोग का नुकसान करवाऊँ। मैं सिर्फ वहाँ पर चार्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, वो चीज़ें ही मैं पोस्ट करता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सीधे चार्ट पर चलते हैं, तो वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर उसके बाद अगर देखेंगे, मार्केट सपोर्ट के पास आता है, ऊपर चले जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस से लेकर के नीचे आ जाता है। कुल मिलाकर क्या है, मार्केट साइडवेज है। मार्केट ने क्या किया है, जो कल वाली कैंडल का हाई है और कल वाली कैंडल का लो है, उसे ब्रेक नहीं कर रखा है। मार्केट ने आज एक नया हाई बना रखा है और एक मार्केट के पास आज नया लो है। अब मार्केट जब इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक ये मान के चलिए कि मोमेंटम कैसे मिल जाएगी। ये बॉक्स है। अब ये बॉक्स मुझे क्या दिखा रहा है, ये बॉक्स मुझे अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब यहां तोड़ करके यहां प्राइस एक्शन बन के नीचे को अगर आता है, तो उसके बाद क्या है, उसके पास नीचे यहां पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। इसलिए ध्यान से ट्रेड करिए, अपने सेटअप पर ट्रेड करिए। मैंने सेटअप आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ था कि आप अपने सेटअप पर ट्रेड कीजिए। अगर आप लोग 27 ईएमए को समझ रहे हैं, मेरी फिर से आप लोगों से विनती है कि आप लोग उस पर सिर्फ अभी पेपर ट्रेडिंग करिएगा और उसको डायरी में नोट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि उसमें कितने ट्रेड सफल हो रहे हैं। और साथ ही मैंने यह भी लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि 27 ईएमए के ऊपर खरीदना है, मैं यह बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन वहां पर कैसा दिखाई दे रहा है। और मार्केट की रेंज भी आप लोग को काउंट करनी पड़ेगी। अगर आप मार्केट की रेंज अगर देखेंगे, तो आज मार्केट की रेंज कुछ बनी नहीं थी, तो वहां पर रिस्क ले ही नहीं सकते थे। यहाँ की मोमेंटम, पुट साइड की मोमेंटम बहुत अच्छी आ रही थी, कॉल साइड की मोमेंटम कुछ मिल नहीं रही थी, यानी कि कॉल बायर यहाँ पर ज़्यादा एक्टिवेट हो नहीं रहे थे। यहाँ पर पुट साइड में जो है थोड़ा बहुत मिल गया, यानी कि 3x मिल गया। यहाँ पर 1x से निकालना भी मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये रेंज मिल रही है हमें,
यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पहले भी मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ से अभी भी गिर रहा है, यहाँ से अभी भी गिर रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर के बैठा हुआ है। तो मार्केट को इस तरह से आप पहले रेंज देखिए कि रेंज कितने, ये टोटल 100 पॉइंट की रेंज है। अब 100 पॉइंट की रेंज में ही पूरी तरह से मार्केट आज इसने 7 घंटे बिता दिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को मिलेगा क्या। और मैंने दूसरी बात की थी इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स है क्या, इंडिया विक्स 13 से नीचे चल रहा है, यानी कि 13 से नीचे चल रहा है। 13 से नीचे चल रहा है तो यानी कि जो हमारे ऑप्शन है वो बहुत सस्ते मिलते हैं। और हम लोग क्या है, हमारी सबसे बड़ी चीज़ जो दिमाग में चलता है, प्रीमियम सस्ता हो रखा है, ले लेते हैं। लेकिन हमें ये चार्ट नहीं देख पा रहे हैं, अपना प्राइस एक्शन नहीं देख पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, सीधी सी बात है, प्रीमियम तो सस्ते मिल जाएंगे, मोमेंटम नहीं आएगी तो पूरी तरह से मार्केट जो है आपका कैपिटल खा देगी। तो इंडिया विक्स जब नीचे है तो हमेशा प्रीमियम सस्ते मिल जाएंगे। इंडिया विक्स जो है वो प्रीमियम को दर्शाता है कि यहाँ पर प्रीमियम किस रेट का मिलेगा। तो आने वाले समय में इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि इंडिया विक्स का मार्केट में किस तरह से मैं देखता हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अगर 13 से ऊपर मार्केट चल रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें रहती हैं कि कुछ मिल जाएगा। और अभी मार्केट पूरी तरह से शांत है, इंडिया विक्स शांत है, मोमेंटम शांत है, इसलिए कोशिश करिए सेटअप को प्रॉपर तरीके से देखिए, तब जा करके एंट्री मारिए, अदरवाइज आप लोग के स्टॉप लॉस कटते रहेंगे। जैसे पहले मेरे कटते थे, मैं स्टॉप लॉस ट्रेडर था, तो वही चीज़ें आप लोग के साथ भी हो रही होंगी। लेकिन प्रॉपर तरीके से सीखिए और बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइए, छोटे छोटे लॉट लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही हो, आप लोग को समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। जो पुराने व्यूअर हैं उनके कमेंट्स आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है कि उन लोग को किस तरह के वीडियो की ज़रूरत है, वो मुझे प्रेरणा मिलती है आप लोगों से, और उसके बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे कुछ व्यूअर के चाहते हैं कि इंडिया विक्स पर मैं वीडियो बनाऊं, तो इस पर ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, एक अच्छा वीडियो बना करके डालूंगा, ताकि आपको इंडिया विक्स की क्लियरिटी पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ जो एनालिसिस वीडियो डालता हूँ उससे आपको यह समझ में आएगा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कर क्या रहा है, किस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और क्या मेरा डिसिप्लिन है। मेन तो डिसिप्लिन है, सेटअप के साथ साथ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है तो मार्केट पूरी तरह से आपको खा देगी, आपका कैपिटल खा देगी। क्योंकि मैंने नुकसान किया है तो स्वाभाविक सी बात है आप लोग भी नुकसान करेंगे, और इससे पहले भी जो ट्रेडर रहे होंगे जो मार्केट को छोड़ के चले गए, उन्होंने भी नुकसान किया होगा। बस गलती यही होती है कि हम लोग सीख कर नहीं आते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को सुनकर या किसी से इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं हम भी मार्केट में पैसा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर तरीके से सीखेगा, टीकेगा, वो ज़रूर एक दिन यहाँ पर पैसा कमा लेगा। ऐसा नहीं है, मार्केट इतना बेकार नहीं है, मार्केट बहुत अच्छा है। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें गलत लग रही हैं, किस पर सुधार मुझे करना चाहिए, ज़रूर आप लोग कमेंट्स करिए और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर कहीं पर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो बना करके फिर से मैं डालने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद,